वेलकम बैक गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको क्लास 12th के 2025 में जो भी ग्रामर के सी सेक्शन क्वेश्चन आए हुए थे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा और आपने उसे देखा भी होगा। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस जो 2024 में पूछा हुआ है। ठीक है, एज यू कैन सी हियर, जो क्वेश्चंस आपके क्लास 12th एमपी बोर्ड के पेपर में आए हुए 2024 में, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे देखो है, इंडियन यूथ इज फुल डैश डैश होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऑफ आएगा, फुल ऑफ। ठीक है ना, कि भारत के जो यूथ हैं, जो नौजवान लोग हैं, वो उम्मीदों से भरे हुए हैं, हमारे देश का एक अच्छा फ्यूचर होगा। ठीक है, तो मैंने कल भी आपको पिछले लेक्चर में बताया था, कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो फिक्स वर्ब के साथ आते हैं। ठीक है, आप वो एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको लास्ट लेक्चर में लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन डैश डैश स्पीक टू लैंग्वेजेस। मोहन कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जब हम कैन मॉडल यूज करते हैं तो वहां पे हम पावर दिखाते हैं, एबिलिटी दिखाते हैं। ठीक है, तो मोहन टू लैंग्वेजेस बोल सकता है, दो भाषाएं बोल सकता है, ये उसकी एबिलिटी है, योग्यता है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, डैश डैश मैन हु रोट दिस बुक इज माई फ्रेंड। इसमें हो जाएगा, द आर्टिकल आएगा, द मैन हु रोट दिस बुक इज माई फ्रेंड। वह व्यक्ति जिसने ये किताब लिखी वह मेरा दोस्त है। मैंने आपको बताया था आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, एक होता है इनडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। इनडेफिनिट में पढ़ते हो आप ए और एन, डेफिनिट में आप पढ़ते हो द आर्टिकल। जो चीजें हमें पता होती हैं, जिनके बारे में हम पहले से जानते होते हैं, तो डेफिनिट आर्टिकल में आते हैं और हम द लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, द मैन हु रोड दिस बुक इज माई फ्रेंड। वह व्यक्ति जिसने इस किताब को लिखा मेरा दोस्त है। हम इसको पहले से जानते हैं। ठीक है, इसीलिए द आर्टिकल। आई नो डैश डैश ही इज इल। आई नो दैट, आई नो दैट, दैट है कंजंक्शन क्लॉज के रूप में, इसको सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट। मैं जानता हूं कि वह बीमार है। ठीक है ना, बाकी यहाँ पे हु विच वेयर कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कीप अवर ब्रेड इन द फ्रिज डैश डैश इट डज नॉट गो बैड। यहाँ पे हो जाएगा सो दैट। ठीक है, कि हम अपनी जो ब्रेड होती है उसे फ्रिज में रखते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए। ठीक है ना, सो दैट इट डज नॉट गो बैड, जिससे कि वो खराब ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डैश डैश मिल्क डू यू बाय डेली। हाउ मच हो जाएगा। ठीक है ना, कि आप कितना मिल्क डेली खरीदते हो, बाय करते हो। तो अनकाउंटेबल नाउन में आता है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा। बाकी फ्यू और मेनी सब काउंटेबल नाउन में आते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होंगे, मच आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए। ठीक है, 2024 में आपको 6 ऑप्शंस दिए हुए थे फिल इन द ब्लैंक्स में, जिनमें से आपको 5 करने थे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, डू एज डायरेक्टेड में देखो, पहला क्वेश्चन, माई फ्रेंड सेंट मी अ लेटर। पास्ट इंडिफिनिट का है, इसे आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। मैंने जिन बच्चों को क्लास में पढ़ाया है पैसिव और एक्टिव, एक्टिव और पैसिव वॉइस, मैंने बताया था, अगर इंडेफिनिट है, चाहे वो कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, तो मैंने बताया था हम वहां पे एक रूल फॉलो करते हैं +1 का। एक नंबर आगे वाले टेंस का हम लोग क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। यानी कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो यहाँ पे देखते हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करता हूँ, अ लेटर सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आपको चाहिए होगा वॉज, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा +1। पास्ट इंडिफिनिट के बाद हम पढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसीलिए मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वॉज लगा रहा हूँ। ठीक है, अ लेटर वॉज सेंट, ठीक है, टू मी बाय माई फ्रेंड। ठीक है, बहुत सिंपल सा पैसिव वॉइस है। जहां कहीं भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस मिल जाते हैं,
आप उसको कन्वर्ट करने के लिए एक नंबर आगे वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। तो इंडेफिनिट के बाद हम पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस, इसीलिए मैंने देखो पास्ट इंडेफिनिट क्वेश्चन था तो मैंने हेल्पिंग वर्ब किसका यूज किया, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या कहता है कि आपको दिया हुआ है एज सुन एज आई मेट माई फ्रेंड, जैसे ही मैं अपने दोस्त से मिला। मैं इसको थोड़ा स्पेस देता हूँ। ठीक है, अब लिखते हैं। देखो, एज सुन एज आई मेट माई फ्रेंड आई स्टार्टेड बीपिंग, यहाँ पे मेट लिखा हुआ है यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। आपको इसे दोबारा से लिखना है नो सूनर देन का यूज करके। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देखो जहां एज सून एज लिखा है मैं यहाँ पे लिखूंगा नो सूनर। नो सूनर, मैंने इतना लिखा, एज सुन हैज को हटा करके मैंने क्या लिखा, नो सूनर। अब यहाँ पे एज आई मेट लिखा हुआ है, तो मुझे इसे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करके हिसाब से बनाना हो तो मैं सबसे पहले हैड लिखूंगा, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट होता तो कन्वर्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। हैड आई मेट माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। अब मुझे देन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा देन, और फिर मैं सेम लिख दूंगा आई स्टार्टेड बीपिंग, आई स्टार्टेड बीपिंग। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जहां पे एज सुन एज लिखा होता है आपको वहां पे क्या लिखना होता है, नो सूनर लिखना होता है। उसके बाद आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में बनाते हो। देखो हैड यहाँ पे पहले आ गया है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू कैन कैच द बस इफ यू टेक अ टैक्सी। ठीक है ना, यू कैन कैच द बस इफ यू कैन टेक अ टैक्सी। मैं इसको थोड़ा रेस करता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिखाई दे। बीपिंग। ठीक है, क्वेश्चन है यू कैन कैच द बस इफ यू टेक अ टैक्सी, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इफ की जगह पे आपको क्या यूज करना है, अनलेस यूज करना है। ठीक है, सेंटेंस को बनाते हैं। यू कैन नॉट कैच द बस, कैच द बस अनलेस यू टेक अ टैक्सी, टेक अ टैक्सी। ठीक है, कि यू कैन नॉट कैच द बस अनलेस यू टेक अ टैक्सी, कि जब तक तुम टैक्सी नहीं पकड़ोगे तो तुम बस कैच नहीं कर पाओगे। यानी कि आपको अगर बस पकड़ना है तो आपको सबसे पहले टैक्सी लेनी होगी, टैक्सी लेके आप जाओ और बस पकड़ो। ठीक है, जैसे लेट हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो देखो यू कैन कैच द बस इफ यू टेक अ टैक्सी, तो जहां पे अनलेस आता है उसका मीनिंग ही निगेटिव हो जाता है। कहता है कि जब तक तुम टैक्सी नहीं ले लेते तुम बस नहीं पकड़ पाओगे। तो इस वाले पार्ट को यू कैन कैच द बस को निगेटिव में करना होगा, तो यहाँ पे कैन नॉट आ जाएगा, और अनलेस ऑलरेडी निगेटिव मीनिंग हमको देता है। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही हैड हिज लंच, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, बहुत इजी है। ही हैड हैड हिज लंच। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने दो बार हैड लिखा हुआ है। ये एक हैड हेल्पिंग वर्ब है और ये एक हैड मेन वर्ब है। इसको मैं समझाता हूं। मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो हैव पहली फॉर्म हो गया, हैड दूसरा फॉर्म होता है, और हैड ही इसका क्या होता है, तीसरा फॉर्म होता है। तो पास्ट परफेक्ट में मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए होती, तो एक हेड एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है ये वाला, और दूसरा जो हेड आया हुआ है वो मेन वर्ब के रूप में आया है, यानी कि थर्ड फॉर्म के रूप में आया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ही हैड हैड हिज लंच। टोटल वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। ठीक है ना, टोटल वर्ब की 5 फॉर्म होती, मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी डिड नॉट टॉक टू मी, शी डिड नॉट लुक एट मी, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नाइदर नॉर। बहुत लोग नीदर नॉर भी पढ़ते हैं, मैं नाइदर नॉर पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, आप ये मत सोचना कि मैं इसे पढ़ते नहीं आ रहा। इसको कन्वर्ट करते हैं या फिर नीदर नॉर इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट हमारा सी है दोनों सेंटेंस में, तो सी ही रहेगा। अब नीदर का इस्तेमाल करो, सी नीदर। ठीक है ना, अब वर्ब चाहिए होगा तो लिखोगे टॉक्ड, क्योंकि पहले सेंटेंस देखो टॉक की बात किया। मैंने सेकंड फॉर्म क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे डिड लगा हुआ, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है।
टॉक्ड के बाद लिखो नॉर, ठीक है ना। अब लिखो लुक एट मी, ठीक है। सी नीदर टॉक्ड नॉर लुक्ड एट मी, ना तो उसने मेरी तरफ देखा और ना ही मुझसे उसने बात की। तो सब्जेक्ट देखो सी ही है, तो मैं एक ही बार यूज करूंगा। नीदर को मैंने यूज किया, दोनों मैंने वर्ब लिख लिए, टॉक्ड मैंने लिख दिया और लुक्ड मैंने लिख लिया हुआ। ठीक है, बहुत इजी है, आपसे बन जाना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट के दो। यू हैव हाउ मच एक्सपीरियंस गॉट, रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंस। ये बहुत इजी होता है, हालांकि फिर भी कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। हम इसको बनाते हैं, हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट। देखो सब कुछ आ गया है, हाउ मच, ठीक है, एक्सपीरियंस ये भी आ गया है, हैव ये भी आ गया, यू गॉट, ठीक है, परफेक्ट। क्वेश्चन हमारा बन के तैयार हुआ, हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट। अभी तक आपको कितना एक्सपीरियंस मिल चुका है, कितना अनुभव आपके पास है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। चाय बहुत गर्म है, मैं इसको नहीं पी सकता हूँ। यूज करना है टू टू का, ठीक है। इसको देखते हैं, जहां पे सो लिखा होता है तो हम टी डबल ओ वाला टू लिखते हैं, और जस्ट वर्ब के पहले हम ये टू लिख देते हैं, सिंगल वाला, जिसका मीनिंग क्या होता है, ना ही, निगेटिव, ठीक है, ना के बराबर मीनिंग देता है। द टी इज टू हॉट, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट, ठीक है। जहां पे सो लिखा होता है वहां पे हम क्या ऐड कर देते हैं, टू, ठीक है। और जस्ट वर्ब के पहले हम दूसरे वाले टू को फिर ऐड कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। मैंने आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आपके 2024 क्वेश्चन है। हमारी जो अगली क्लास होगी, तो वहां पे मैं आपको 2023 के जो एमपी बोर्ड क्लास 12th में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैं आपको वो सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ में आई, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है, ताकि 2-4 नंबर वो भी ज़्यादा पा जाएं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस।